जी दोस्तों, पिछली क्लास जो थी जिसमें हमने JLPT N5 की ग्रामर जो थी वो लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 13 की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14 की तरफ चलते हैं और उसकी प्रैक्टिस उसको देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें और उसमें जो जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रहे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और अगर ये सारी एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो N5 का एग्ज़ाम पास करने के काबिल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वीडियोस लेक्चर्स क्यों नहीं बना रहा ग्रामर के ऊपर। असल में ये कोरोना ने जो है ना बिल्कुल बुरा हाल किया हुआ है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। आप लोगों को जो है वो कैमरे पे ऐसा नहीं महसूस हो रहा, लेकिन मैं वाकई बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और अभी खड़े होकर लेक्चर नहीं दे पाता हूँ। ज़रा सी देर खड़ा होता हूँ, थक जाता हूँ। तो अभी जो काम मैं बैठ के कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं और इससे आप फ़ायदा उठाइए और मेरे हक़ में दुआ कीजिए। थोड़ी सी जिस्म में जान आती है तो फिर मैं आप लोगों के लिए बाकी लेक्चर तैयार करता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 14 की तरफ और देखते हैं कि कितना समझ में आता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 14 का पहला सवाल है ओतो तो वा ईशा नारी मश्ता। ओतो कहते हैं छोटे भाई को, ओतो तो वा ईशा नारी मश्ता यानी मेरा छोटा भाई डॉक्टर बन गया। हम कहते हैं डॉक्टर बन गया, जापानी कहता है डॉक्टर में बन गया यानी ईशा नी नारी मश्ता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और ये उसी वक्त सामने आते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। आमे की खांजी है आमे गा फुत्ते इरु क्यों वा देखा के मासैन यानी बारिश हो रही है। अब डैश लिखा हुआ खाली जगह में क्या आएगा, इस वजह से क्यों हुआ दे का के मासैन, दे का के रू या दे का के मस का मतलब है बाहर निकलना। फुत्तेरू करा आ जाएगा, करा का मतलब इसलिए बारिश हो रही है इसलिए आज बाहर नहीं निकलूँगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। करा नादो का मतलब होता है वगैरह, देवा या जा, देवा इज इक्वल टू जा हम बता चुके हैं। नाई दिस इज इक्वल टू अरिमासैन और देवा इज इक्वल टू जा। तो यहाँ जा या देवा का कोई तुक नहीं बनता। मादे का मतलब है तक, ये वो वाला तक नहीं है कि मेरी तरफ तक, बल्कि तक मतलब किसी जगह तक, किसी जगह से किसी जगह तक। तो यहाँ मादे का कोई तुक नहीं बनता, सिंपल सा वो है। करा का मतलब से या इसलिए, बारिश हो रही है यहाँ पर से का मीनिंग नहीं, से के मीनिंग में नहीं आएगा बल्कि करा का मतलब इसलिए आएगा। आमे का फुत्ते इरु करा क्यों देखा के मासे, बारिश हो रही है इसलिए आज नहीं निकलूँगा। पॉइंट नंबर 3 क्यों हुआ गोगो यूबिंग क्यों कुए एक ही मासगा। गोगो, ये गोगो क्या है, PM। जिस तरह हम कहते हैं गो AM PM, इस तरह जापानी में AM PM के लिए, PM के लिए गोगो लगाते हैं और AM के लिए गोजैन लगाते हैं। क्यों हुआ गोगो यूबिंग क्यों कुए एक ही मासगा। अच्छा, क्यों हुआ आज गोगो यूबिंग क्यों कुए एक ही मासगा। गोगो का मतलब शाम भी होता है यानी आफ्टरनून, यानी आज आफ्टरनून में यूबिंग क्योकू, यूबिंग क्योकू पोस्ट ऑफिस को कहते हैं। यूबिंग क्योकू ए इकी मसगा यानी यूबिंग क्योकू जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, लेकिन गिंको इकी मासेन बैंक नहीं जाऊंगा। अब क्या है, गिंको ए नी, गिंको एवा, गिंको एमो, गिंको एतो, गिंको ए नी। आपको पता है कि हम कोई डेस्टिनेशन होती है तो उसके लिए या तो हे लगाते हैं या नी लगाते हैं। तो अब ये हे के बाद नी नहीं लिख सकते, दोनों एक साथ तो लग नहीं सकते, लिहाजा ये ख़त्म हो गया। गिंको हे तो इकी मासेन कोई सेंस नहीं बनता। गिंको एमो इकी मासेन, अगर वो कहता कि आज जो है वो पोस्ट ऑफिस जाऊंगा और बैंक भी जाऊंगा तो फिर एमो लग जाता, लेकिन यहाँ पे इकी मासेन है यानी पोस्ट ऑफिस तो वो जाएगा लेकिन बैंक नहीं जाएगा, लिहाजा एमो, ए तो आ गया डेस्टिनेशन का, मो का मतलब भी, तो यहाँ पे ये भी नहीं बन सकता, तो ये तीनों नहीं बन सकते। क्या रह गया, एवा। अच्छा, गिंको ए इकी मासैन या गिंको नी इकी मासैन। अब ये ए के बाद वाह क्यों लगाए, आप कहेंगे कभी हे बोलते हैं कभी ए बोलते हैं, इसको जब ये पार्टिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है हे, तो इसको लिखते हे हैं और पढ़ते ए हैं। तो गिंको ए इकी मासैन, असल में गिंको ए इकी मासैन। अब यहाँ वाह क्यों लगाए, जब किसी चीज़ को जोर देते हैं कि मैं बैंक नहीं जाऊँगा, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि बैंक नहीं जाऊँगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
गिंको ए वा इकीमासेन, यानी बैंक के ना जाने पर वो जोर दे रहा है इसलिए ए के बाद वा लगा दिया। ठीक है, तो ये 3 का 1 सही होगा। उसके बाद क्या है, खरादागा नारी मश्ता, जिस्म जो है वो हो गया, क्या हो गया, जोबू ना नारी मश्ता। जोबू क्या है, एडजेक्टिव है, जोबू का मतलब है स्ट्रॉन्ग, और जोबू कौन सा एडजेक्टिव होगा, हमारे आपने पढ़ा है कि 2 एडजेक्टिव हैं हमारे पास, या तो ई एडजेक्टिव है या ना एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, ई नहीं आता इसके आखिर में, इसलिए ये ना एडजेक्टिव होगा। तो अब खरा लगा जोबू ना नारी मश्ता होगा या क्या होगा, नी नारी मश्ता, या जोबू कू नारी मश्ता, या जोबू दे नारी मश्ता। हमने पढ़ा है, और ये फार्मूला दिमाग में उठा लीजिए कि जब भी एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है, नारी मश्ता वर्ब है, अब अगर ई एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ रहा है तो ई एडजेक्टिव का आखिर का ई हटा के कू लगा देते हैं, जो इसने यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की। लेकिन अगर ना एडजेक्टिव है तो ना एडजेक्टिव के बाद नी लगा के वर्ब लगाते हैं, तो ये जोबू नी नारी मश्ता, करादागा जोबू नी नारी मश्ता। अच्छा, नंबर 5 पे आ जाइए, इमोतो वा जू नाना साई गाक्सेदिस। ठीक है, जू नाना साई छोटी बहन जो है वो 17 साल की है और स्टूडेंट है। हमने पढ़ा था कि जब नाउन के बाद और बनाना होता है तो हम दे लगा देते हैं। वतशिवा गोजुसाई दे सेंसे दिस, मैं 50 साल का हूँ और टीचर हूँ। मैं 50 साल का खैर नहीं हूँ, ऐसी जुमले बनाने के लिए कहा है मैंने, उम्र तो मेरी ऐसी 32-33 साल होगी, 13वां मेरा ज़्यादा है। तो ये क्या है, इमोतो वा जूनाना साई दे गाक्सेदिस, दे यहाँ पे एंड के लिए लग रहा है कि और, छोटी बहन मेरी 17 साल की है और स्टूडेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 6, क्योनोतेस्तोवा डैश नकत्ता दिस, क्या नहीं है, मुजुकाशी नकत्ता दिस। अब मुजुकाशी कौन सा एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव है मुजुकाशी, और उसका पास नेगेटिव क्या होता है, ई एडजेक्टिव का पास नेगेटिव क्या होता है, कुनाकत्ता, ई हटा के कुनाकत्ता लगा देते हैं, तो ये सिंपली ये आ जाएगा मुजुकाशिकु नकत्ता दिस। ठीक है, क्यों नोतेस्तुवा मुजुकाशिकु नकत्ता दिस। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 7 जो है, मिन्ना गा थक्सान नोमी मश्ताकरा ओसाके वा अरिमासेन, यानी सब ने बहुत ज़्यादा पी ली इसलिए शराब नहीं है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, मो मादा योकू तोतेमो, मो का मतलब बस अब, तो यहाँ पे मो ही लगेगा, मो ओसाके वा अरिमासेन, बस अब मज़ीद शराब नहीं है। मादा का मतलब अभी तक का कोई सेंस नहीं बनता। योकू खूब अच्छी तरह से या बहुत ज़्यादा, यहाँ पे उसका भी कोई सेंस नहीं है। तोतेमो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब ने पी लिए, बहुत ज़्यादा शराब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मो ही लगेगा। अच्छा जी, नंबर 8 पे आ जाते हैं। दोआगा शिमेमस, दरवाज़ा बंद करूँगा। अगर आप कहेंगे दरवाज़ा बंद करूँगा तो दरवाज़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो दोआ के बाद ओ आएगा। शिमेतेमस, बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर भी दोआ जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लिहाजा ओ आना चाहिए। शिमत्तेमस, बंद हो रहा है। शिमत्ते अरिमस, बंद हुआ है। दोआगा शिमत्तेमस, दरवाज़ा बंद हुआ है, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, देखें शिमारू और शिमेरू में फ़र्क क्या है। शिमारू बंद होना और शिमेरू बंद करना। दोआगा शिमेमस, दरवाज़ा बंद करूँगा, लेकिन अगर दरवाज़ा बंद करूँगा तो दरवाज़ा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद तो ओ लगता है, लिहाजा शिमेमस और शिमेतेमस। शिमेतेमस का मतलब बंद कर रहा हूँ, तो लिहाजा ये दोनों ऑप्शन तो आप निकाल ही दें। शिमत्तेमस बंद है, शिमत्ते अरिमस बंद हुआ है, तो बंद है या बंद हुआ है, मेरे ख्याल में शिमत्तेमस ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वैसे शिमत्ते अरिमस भी गलत नहीं है, शिमत्ते अरिमस बंद हुआ पड़ा है। ठीक है, चलिए नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्यों वा तोतेमो आत्सुई दिस। अब क्यों वा तोतेमो आत्सुई दिस, या का मतलब वगैरह, आज बहुत गर्मी है वगैरह। क्यों वा तोतेमो आत्सुई दिस वा। अब ये वा जो है, अगर वो वा वाला वा होता तो हम कहते कि जनाब ये, तो क्या हो गया, क्यों वा तोतेमो आत्सुई दिस में हमने या नहीं लगा सकते वगैरह। वाह जो है, अगर यहाँ पे वो
वाह वाली लाइन का वाह होता तो फिर वो क्या था, वो एक्सप्रेशन होता कि किसी औरत, जब औरतें बोलती हैं जापान में तो वो कहती हैं आखिर में जुमले के वाह लगाती हैं, और मर्द जो हैं जुमले के आखिर में यो लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो वाह पार्टिकल वाला हा लिखा हुआ है, लिहाजा इसका कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे। तो क्या रह जाएगा, तो भी कोई सेंस नहीं बनता, न। जापानी जो है जुमले के आखिर में न बोलता है, जैसे हम लोग उर्दू हिंदी में है ना कहते हैं ना, है ना, उसी तरह जापानी जो है वो न कहता है। क्यों बात होती मात्सुई दिस ने, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। सोनो हे यानी हाइरा नाइदे कुदासाई, हाइरा नाइदे कुदासाई, हाइरू का मतलब दाखिल होना, सोनो हे यानी हाइरा नाइदे कुदासाई, उस कमरे में दाखिल मत होइए, उस कमरे में मत जाइए। बी क्या कहता है, ए ने कहा कि उस कमरे में मत जाइए, बी क्या कहता है, सुमिमासेंगा, सुमिमासेंगा के बाद कुछ भी नहीं है। अच्छा, वकारी मश्ता, समझ गया। गोमेंग को दसाई, जब आप दरवाजे पे नॉक करते हैं तो कहते हैं गोमेंग को दसाई, और जब आप दरवाजे में किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो आप कहते हैं शिथ्रिशिमस। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वकारी मश्ता। उसने कहा कि इस कमरे में मत जाइएगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि गोमेंग को दसाई, कहेंगे वकारी मश्ता। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी ये 10 सवाल जो है ये मुकम्मल हुए। ये देखिए सारे वर्ड्स मीनिंग इसमें दिए हुए हैं, ये आपके करेक्ट आंसर का जवाब दिया हुआ है, इसको टैली कर लीजिए, आपके सारे जवाब सही होने चाहिए। और मेहनत कीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमाशिता।